अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप ठीक होंगे। ये आपके सामने 150 केवीए का एमओआर एटीएस पैनल है जो कि डीप सी 4520 के साथ ऑपरेट होता है। तो ये सामने आपके दो 12 वोल्ट डीसी की रिले हैं। ये नीचे 3 सीटीज़ हैं, लोड पे बस बार्स हैं। ये हमारे 3 एमओआर हैं जो कि 250 एम्पेयर के ब्रेकर्स के साथ ऑपरेट होंगे। अगर हमारा एटीएस फेल हो जाता है तो ये एमओआर के साथ हमारी वापडा जनरेटर की पावर ऑपरेट होगी। ये नीचे हमारे 225 एम्पेयर के कॉन्टैक्टर्स हैं चिंट के, और 3 पोल ये कॉन्टैक्टर हैं। तो अभी हमारी इस पे वर्किंग चल रही है। जब ये कंप्लीट प्रोसेस सारा क्लियर हो जाएगा तब हम आपको इसकी टेस्टिंग चेक करवाएंगे। ये हमारा मीटर्स है जो कि लोड पे हमारा चल रहा है, और इंडिकेशंस लाइट भी हैं। 2 कॉन्टैक्टर्स की लाइट है, वापडा जनरेटर 3 हमारे फेजेस की हैं। इमरजेंसी पुश बटन लगा हुआ है, और ये इसकी सारी पैनल्स की बैक साइड है। ये वॉल हैंगिंग पैनल है। ये हम इसका जीसीपी है पैनल, जनरेटर कंट्रोल पैनल। तो ये इस पे भी हमारी अभी वर्किंग चल रही है। सबसे ऊपर ये फ्यूल गवर्नर गार्ड है, ब्रेकर, चार्जर्स, फ्यूल की रिले। तो ये अभी हमारा ये सारा प्रोसेस चल रहा है। मैं एक वीडियो आपको वर्किंग की भी दिखा दूँ, तो जब ये सारा कंप्लीट टेस्ट होगा तो उस पर भी एक वीडियो आपको बना के दिखा देंगे। ये इसके साथ ये मॉड्यूल लगा हुआ है। ये इमरजेंसी पुश बटन है। ब्रेकर्स के नीचे हमारे 3 लिंक लगे हुए हैं और एक न्यूट्रल की स्ट्रिप लगी हुई है। ये हमारा ग्लैंड के लिए हम केबलिंग पावर की उसके लिए सुराख कर रहे हैं इसमें। ये हमारा 150 केवीए का रेडिएटर इंजन है। ये बेडविन का इंजन है। ये सारा आपके सामने डिस्प्ले इस इंजन का है। ये हमारी डैनमो, और हमारा फ्यूल गवर्नर, फ्यूल पंप, मैनुअल लिफ्टी पंप, फ्यूल फिल्टर्स, ये सारा इस साइड पे हमारे लगे हुए हैं। ये 6 सिलेंडर का हमारा इंजन है, 150 केवीए की रेटिंग का। ये ऑयल फिल्टर है, ऑयल सेंडर है नीचे इसके सलफ, और ये साथ में लेफ़्ट साइड पे इसका एमपीओ लगा हुआ है। इस पे भी अभी ये स्किड के चैनल हम वेल्ड कर रहे हैं। ये रेडिएटर की हम मेजर कर रहे हैं कि हमारी ये कनोपी में रेडिएटर पूरा आता है या नहीं आता। अभी हम आपको कनोपी की भी दिखाएंगे। ये वेल्डिंग हो रही है सी चैनल्स पे, ताकि इंजन रखने के बाद सी चैनल अपनी प्रॉपर जगह पे वेल्ड हो सकें। ये ऑयल फिलिंग कैप है। ये इसका मॉडल्स वगैरह है, नंबर सारे। ये किलोवाट 152 किलोवाट इसकी मैकेनिकल पावर है। ये 1500 आरपीएम, 1800 आरपीएम। ये इस पे मॉडल, सीरियल नंबर, ऑर्डर नंबर, पावर, स्पीड, फ्यूल टाइप, सारी चीज़ें इस पे लिखी होती हैं। ये इसकी टर्बो साइड है और फ्यूल एग्जॉस्ट साइड है। ये इसकी ऊपर वाली हेड साइड है। ये हमारा रेडिएटर का एग्जॉस्ट जहाँ पे हमारा इंजन्स का फिटिंग आनी है। ये हमारी विवस कनोपी है 150 केवीए की। ये साउंड प्रूफ कनोपी है हमारी। ये इंजन के ऊपर आएगी, जिससे हमारा साउंड जो है वो इतना ज़्यादा हमें फील नहीं होगा। जो ये स्टैंडर्ड साउंड होता है उसके बेस पे ये जनरेटर चलेगा। विदाउट कनोपी, विदाउट सलेंसर तो ये बहुत ज़्यादा साउंड देते हैं। इनको सलेंसर, एग्जॉस्ट वगैरह लगा के कनोपी फिट करके फिर इनको हमने चलाया होता है, जिससे हमारे जनरेटर स्मूथली चल रहे होते हैं और उनमें ज़्यादा साउंड भी फील नहीं हो रहा होता। इस कनोपी का इनर व्यू है। यहाँ से हमारी फ्रंट एयर आएगी
और वो हमारा अगला जो कट है वहाँ से हमारा एग्जॉस्ट आउट होगा। ये 3x3 डोर की कनोपी है। सामने हमारी इंजन की आ जाएगी साइड, इधर हमारी पैनल साइड आ जाएगी। तो ये वाटर प्रूफ रेन हमारी कनोपी होती है जिससे हमारा इंजन भी महफूज रहता है। ये इसका फ्यूल टैंक है 2000 लीटर का। ये डे टैंक या स्टर्नर टैंक कहलाता है फ्यूल का। वैसे तो इस इंजन के नीचे बेस टैंक भी होता है जिसको स्किड भी बोलते हैं। ये अभी हम इंजन जो है उस कनोपी के अंदर हम इंटर करने लगे हैं। ये अभी उसके लेवल पे ला के हम इंजन कनोपी के फिर कनोपी इसके ऊपर हम रख देंगे। ये अभी पहले पूरा लेवल कर लें इसका, फिर इसके ऊपर कनोपी हम रख के इसको फिट करके देख लेंगे कनोपी में। थोड़ा सा टाइम वीवर्स लगता होता है ये इनकी एडजस्टमेंट वगैरह करने में। तो ये इंजन पहले हमने स्किड के ऊपर रखा है, वहाँ पे वेल्डिंग शेल्डिंग चैलेंज की है। अभी हम कनोपी को इसके ऊपर रख के लेवल चेक करना चाह रहे हैं। तो ये कनोपी इसके ऊपर आ चुकी है। अब ये डोर बंद करके भी हम चेक कर लेंगे कि वो इसके साथ फिट आता है या नहीं। तो ये डोर हमारा बंद हो चुका है और ये इंजन का हमारा रेडिएटर पूरा पूरा उसके अंदर फिट आ चुका है। ये ऊपर से भी और साइडों से भी। और हमारी कनोपी पूरी उसके मुताबिक